नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है। आप अब तक मेरे साथ बने रहे और मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा हूँ लगातार, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का कि आप इतना प्यार और इतना इंटरेस्ट जगा रहे हैं अर्थशास्त्र में। तो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट। टुडे आई वांटेड टू ब्रिंग अ वेरी स्पेशल सेशन फॉर यू। आई वांटेड टू टेल यू कि आज मैंने किस प्रकार 20 दिन में, मात्र 20 दिन में इस एग्ज़ाम को क्रैक कर दिया था। मेरे बारे में अगर आप जानते ही हैं, मैं आपको बता देता हूँ अगर आप नए जुड़े हैं तो, दैट माई नेम इज़ प्रशांत मिश्रा। आई एम अ फैकल्टी एट JRF अड्डा। रोज शाम 7 बजे हम लोग की क्लास लगती है और मेरा एक्सपीरियंस अराउंड टीचिंग का 6 साल है, रिसर्च एक्सपीरियंस 5 साल का है। आई वॉज पब्लिश्ड बाय द टाइम आई वॉज 15 एंड आई एम वेरी एक्साइटेड एंड पैशनेट टू बी योर टीचर एंड टू help you clear the exam the same way as I did. तो अब एक बिफोर आई मूव ऑन टू द स्टोरी कि मैं आगे बताऊं आपको कि किस तरीके से मैंने इस एग्ज़ाम को क्लियर करा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहले तो सर आज आप फटाफट से एक दूसरा टैब खोलिए अभी के अभी और जाके सीधे के सीधे इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे JRF अड्डा की ऐप में आपको डेली क्विज मिलेगा, आपको यूट्यूब की क्लास PDF में मिलेगी, आपको कंटिन्यूस सपोर्ट मिलेगा सर, काउंसलिंग सेशन लगातार मिलेंगे। चुपचाप जाइए और डाउनलोड कर लीजिए सर ये JRF अड्डा। एकदम डाउनलोड करके कॉमेंट करिए कि हमने डाउनलोड कर लिया है। इकोनॉमिक्स की, और आपके कमेंट्स मैंने पढ़े हैं, इकोनॉमिक्स की जो क्लास है, कैश जो क्रैश कोर्स है वो आ रहा है। जी हाँ, इकोनॉमिक्स का क्रैश कोर्स बहुत जल्दी आ रहा है। तैयार हो जाइए, गेयर अप हो जाइए, क्योंकि जब वो आएगा तब आप लोग तैयार बहुत इजीली इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। तो लेट्स गेट रेडी फॉर दैट। दूसरी चीज़ मैं चाहता हूँ कि आप ऐप तो डाउनलोड करें ही करें, आप एक बार जाएं और वेबसाइट भी खोलें। JRF अड्डा की वेबसाइट पे आप देखें किस तरीके से यहाँ पे हम लाइव टेस्ट देते हैं। यहाँ पे अलग अलग आपको पेपर नंबर 1 का पूरा प्रिपरेशन मिलेगा। एकदम आराम से इधर जाकर आपको कुछ नहीं करना है और आपको जाके इस वेबसाइट से या तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए या ब्राउज़र पे भी ये अवेलेबल है। तो प्लीज़ प्लीज़ सर, JRF अड्डा पेपर नंबर 1 एंड पेपर नंबर 2 कमिंग, प्लीज़ बी देयर। अब सर बात करते हैं हाउ आई क्रैक दिस एग्ज़ाम। 15 से 20 दिन में क्या पॉसिबल है? जी हाँ, मैं जीता जागता उदाहरण हूँ इस पर्टिकुलर कॉनंड्रम का कि मैंने किस प्रकार 15 से 20 दिन में इस एग्ज़ाम को क्लियर करा। बात करते हैं मेरे बारे में कि किस तरीके से मैंने इस अचीवमेंट को प्राप्त करा। अच्छा, मैं सर एक स्टोरी सुनाता हूँ, उसके बाद फिर अपन समझेंगे, एक डेरिवेशन करेंगे कि किस तरीके से मेरी स्ट्रैटेजी आप अपनी जगह अप्लाई कर सकते हैं। पर मेरा ये मानना है कि देखिए, सबकी स्ट्रैटेजी और सबका पढ़ाई का तरीका और सबका समझने का तरीका अलग अलग होता है। मैं मेरे बारे में अगर बात करूँ तो आई वॉज अ रेगुलर स्टूडेंट स्टडिंग इन द लाइब्रेरी लाइक दिस गाय स्टडिंग हियर। चुपचाप मैं बैठ के अपने किताबों में ध्यान दे रहा था। तब मुझे इसी मई की बात है जब मुझे बताया, इकोनॉमिक्स तो मेरा प्यार रहा है, मैं कम से कम इकोनॉमिक्स पिछले 6 साल से अलग अलग कैपेसिटी में बहुत डीप स्टडी करते आया हूँ, पर UGC नेट और JRF देना मेरा मकसद नहीं था। तो देन मेरे को साइड में हमारे एक दोस्त बैठे, उन्होंने बताया कि UGC नेट का जो फॉर्म है वो भी भरा जा रहा है और 31 तक भरा जाएगा। तो मुझे लगा नहीं नहीं देखेंगे, दिसंबर में करेंगे, अभी कहाँ टाइम है मेरे पास, मैं नहीं कर सकता, मैं बाकी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बिजी था। पर फिर उसके बाद मैंने भर दिया। मैंने कहा चलो देखा जाएगा, भर देते हैं। 31 मई आखिरी दिन को मैंने, जो डेडलाइन है उसमें मैंने भर दिया एग्ज़ाम फॉर्म को, और मैंने कहा चलो अब देखते हैं, अब पढ़ते हैं। आई थिंक मैंने 2 जून को सीरियसली पढ़ाई स्टार्ट करी थी। अब मेरे पास लिमिटेड टाइम था। मैंने कहा सर मैं बैठ के पूरे तो सोर्सेज देख नहीं सकता, मैं बैठ के सारे आप देखें कि इकोनॉमिक थ्योरीज नहीं पढ़ सकता, मैं बैठ के सारी किताबें नहीं ला सकता। किताबें लाने में ही 8 दिन लग जाएंगे। अगर मैंने अमेज़ॉन या कहीं से भी मंगाने की कोशिश कर ली ऑनलाइन, तो मेरे को कम से कम 5-5, 6-6 दिन तो सारी किताबें अरेंज करने में लग जाएंगी। जो मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल किताबें थी वो इतनी एकेडमिक किताबें थी कि वहाँ पे स्कोप नहीं था कि आप इसमें इकोनॉमिक्स JRF स्पेसिफिक किताबें पढ़े। तो मैंने कहा सर मैं किताब तो नहीं पढ़ने वाला, मैंने ज़िद थी कि मैं किताब नहीं पढ़ूंगा। मेरे पास इंटरनेट है, मेरे पास काफ़ी कुछ प्रीवियस ईयर मटेरियल है, मैं वहाँ से पढ़ता हूँ। तो सबसे पहले मैंने सिलेबस भी नहीं देखा सर, मैंने उठा के सबसे पहले 3 दिन सारे के सारे प्रीवियस ईयर सवाल देख डाले। अब कुछ सॉल्व हो रहे थे, कुछ नहीं हो रहे थे, कुछ में मुझे दिक्कत आ रही थी, कुछ में मुझे समझने में प्रॉब्लम आ रही थी। तो मैंने कहा कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, करेंगे आगे।
तो मैंने सबसे पहले सारे 2016 से लेके मैंने इकोनॉमिक्स के जितने भी प्रीवियस ईयर सवाल थे और खासकर कि 2019-20 से लेके 21-22 तक मैंने सब के सब एक बार सॉल्व करने स्टार्ट करे। इकोनॉमिक्स का मैंने एक डिटेल ज्ञान लेना स्टार्ट करा। तो सारे एक बार PYQs होने के बाद मैंने सारे ऐसे ट्रेंड वाइज टॉपिक निकाले जो मुझे पढ़ने हैं इन 18 दिन में। वो टॉपिक मैंने एक लिस्ट कर लिए। तो मैंने यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ये मैं हूँ, मतलब लिटरली मैं नहीं हूँ पर मैं फिगरेटिवली ज़रूर हूँ, लैपटॉप में लगा हुआ अपना पूरा हिसाब किताब समझते हुए कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं कौन से नहीं आने वाले, ये सब मैंने करना स्टार्ट कर दिया। एक डिटेल लिस्ट बना दी मैंने कि अच्छा मुझे ये सब करना है, ठीक है। अब जब मैंने ये डिटेल लिस्ट बनाई तो इसके बाद मेरा ये प्लान था कि मैं ये समझूं कि सर किस तरीके से अब इसको एग्जीक्यूट करना है। तो आई स्टडीड एवरीथिंग एंड ओनली दैट थिंग विच वॉज रेलिवेंट टू द एग्जामिनेशन। मैंने डीप में जाना ही नहीं था। मैंने कहा कि मुझे ये एग्जाम क्लियर करना है। देखो, जब आप पढ़ते हो ना इकोनॉमिक्स और जब भी आप ऐसी चीज़ें करते हो तो आपका खासकर कि व्हेन यू स्टार्ट स्टडिंग दीज थ्योरीज, आपका मन इतना, हम लोग क्या नादान परिंदे हैं सर, हम बहुत इजीली उड़ के कहीं भी दूसरी जगह पे जाके बैठ जाते हैं। तो इशू ये होता है कि हमारा मन जो है बड़ा विचलित हो जाता है। ऐसे तो हम पढ़ाई करते नहीं है, ऐसे तो हमने पढ़ना नहीं है पूरे दिन, ठीक है। और एग्जाम की नोटिफिकेशन आते ही हम इतना डीप में रिसर्च स्कॉलर बन जाते हैं कि सारी किताबें देख के एकदम अंदर डिटेल में चले जाते हैं। पता चलता है क्या, हमने लॉ ऑफ डिमांड पे हमने लगा दिए 8 घंटे। और ऐसा होता है, ऐसे काफ़ी लोग हैं जो ये समझते ही नहीं है कि सर आपको अभी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़नी है, आपको ये एग्जाम क्लियर करना है, ठीक है। इकोनॉमिक्स अपने में, अर्थशास्त्र बहुत प्यारा डिसिप्लिन है, बहुत मज़ेदार डिसिप्लिन है, पर आपको एग्जाम क्लियर करना है। सर यू आर अ प्रोफेशनल, यू नीड टू क्लियर द एग्जाम। इकोनॉमिक्स पढ़ने का और उससे प्यार करने का आपको बाकी मौका मिलेगा। तो मैंने कहा अभी सब कुछ छोड़ो, सबसे पहले एग्जाम के रेलेवेंट जो आता है वो मुझे निकालना है। सो देन आई मेड माई होमवर्क एंड आई डिड एवरीथिंग एंड आई वॉज डूइंग all the things that were necessary, but as luck would have it, कभी कभार क्या होता है ज़िंदगी में आपकी चलती नहीं है सर। तो हुआ ये कि 16th, अब क्या होता है कि इकोनॉमिक्स का जो सेंटर होता है, आपका एडमिट कार्ड, वो कम से कम 3 से 4 दिन पहले पता चलता है। इससे पहले आपको पता नहीं चलेगा कि आपका एडमिट कार्ड आया है कि नहीं आया। तो 20 जून को एग्ज़ाम मालूम पड़ता था, 20 जून को मालूम पड़ता था कि ये एग्ज़ाम है। 16 जून को ये एडमिट कार्ड आता है और मुझे पता चलता है, मेरा सेंटर जयपुर था, तो मुझे पता चलता है कि जो एग्ज़ाम सेंटर है वो मेरे घर से बहुत दूर है। मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं है। 16 जून को मुझे मालूम पड़ता है कि 20 जून को एग्ज़ाम है। अब मेरी क्वालिफिकेशंस में आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ दैट आई हैव डन माई BEd, और ये मेरे BEd के एग्ज़ाम जो हैं वो अभी बड़े रिसेंटली ख़त्म हुए हैं। तो आप मालूम नहीं करेंगे कि 20 जून को एग्ज़ाम टाइमिंग था यहाँ पर 9 बजे से 12 बजे तक का 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है, और 8:30 बजे यहाँ पर 8:30 बजे बंद कर दिया था गेट। बोले 8:30 बजे गेट बंद कर देंगे, उसके बाद आप आओ नहीं आओ कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा होता है, 8:30 बजे के बाद एंट्री नहीं देंगे। जो NTA है बहुत वेरी डिसिप्लिन्ड अबाउट इट एंड इट्स अ गुड थिंग एज वेल। यू शुड कम ऑन टाइम इन योर एग्जामिनेशन। 8:30 बजे मेरा ये एग्ज़ाम। अब हुआ ये सर, BEd का मेरा एग्ज़ाम BEd का मेरा एग्ज़ाम बनता है 20 जून को, 20 जून। अब टाइमिंग देखिए सर, टाइमिंग बनता है इसका 7 से 9। तो मैंने कहा फंस गए। आई सेड आई एम डन। 7 से 9 एग्ज़ाम है सुबह सुबह, और ये हमारा उसी दिन सेम नेट एग्ज़ाम है। मैंने 20 दिन किस चीज़ के लिए मेहनत करी। तो आई सेड आई एम नॉट गोइंग टू वरी अबाउट इट। मैं बार बार सोच रहा था, दिमाग में मेरी चीज़ें आ रही थी कि मैं कैसे करूँगा, क्या करूँगा। मैंने कहा हटाओ यार, हटाओ इसको। आई सेड टू माई सेल्फ, देखो अगर ज़िंदगी में रोना है और रोना है अगर इस बारे में, तो सेंटर के बाहर जाके रो लेंगे कि एंट्री में एग्जामिनेशन नहीं दिया, पर मैं अपनी प्रेपरेशन में कोई कमी नहीं रखने वाला। तो आई सेड फाइन, आई विल गो फॉर इट, आई विल गो एंड अटेम्प्ट द एग्ज़ाम। और मैं करता हूँ, मैं ये करूँगा कि यहाँ से 7 बजे के इस एग्ज़ाम को मैं फटाफट कंप्लीट करके 8 बजे मेरा पेपर, 2 घंटे का एग्ज़ाम था। तो पेपर तो छोटा सा था, पर यू हैव टू गिव योर बेस्ट। आई बिलीव इन गिविंग माई बेस्ट, आई कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज़ हियर। मैंने यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया तो मेरे BEd में ग्रेड कम आ जाएगी, और यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया तो दैट इज़ अनदर प्रॉब्लम। सो आई सेड यहाँ पे मुझे कम से कम 8 बजे तो, अच्छा मेरा सेंटर भी ये मालूम पड़ता है, अगर आप लोग जयपुर में रहते हैं तो आपको पता होगा जगतपुरा से जो नाहरगढ़ के साइड जो एरिया इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं वो कितना दूर है।
आपको आइडिया लग जाएगा काफ़ी दूर है। तो मुझे ना तो केवल ये एग्ज़ाम ख़त्म करना था, मुझे टाइम पर ख़त्म करना था, सो दैट मेरे पास एक बफर टाइम रहे कि मैं सेंटर पर पहुंच जाऊं। 8 बजे मैंने ये एग्ज़ाम दिया, 8 बजे मैं एग्ज़ाम देकर निकला, 8:30 बजे 8:28 पे 8:28 पे आई वॉज एट द सेंटर 8:28। काफ़ी बीच में प्रॉब्लम्स आई, ट्रैफिक जैम लगने वाला था। मेरे एक रिलेटिव है, एक अंकल, उन्होंने मुझे काफ़ी मदद करी पहुंचाने के लिए कि मैं टाइम पर पहुंच जाऊं, एंड आई वाज जस्ट प्रेइंग कि बस पहुंच जाओ। मैंने ईश्वर से सिर्फ इतना प्रार्थना करा, मैंने कहा कि देखो एग्ज़ाम मैं सब संभाल लूँगा, मैंने फुल मेहनत करी है, आप बस मुझे ये अपॉर्चुनिटी दे दो कि मैं पहुंच जाऊँ। एंड आई प्रेड टू गॉड एंड आई सेड आई विल लीव इट टू हिम। और मैंने सब छोड़ दिया सर, इतनी टेंशन थी दिमाग में, एक बार में चली गई, एक प्रार्थना से चली गई। मैंने बस बोला कि अब सब ऊपर वाले के हाथ में, मैं अपना काम करने जाऊंगा। 8:28 में मैं वहाँ पे पहुँच गया था। 9 बजे मैंने एग्ज़ाम दिया, 12 बजे ख़त्म हुआ। वापस हम आए जुलाई में, व्हेन आई गॉट टू नो दैट आई क्लियर्ड द एग्ज़ाम। अब बात करते हैं कि ये तो मेरी स्टोरी रही कि मैंने किस तरीके से क्या हुआ, एंड आई रिजॉइस्ड, एंड आई वाज स्टडिंग, आई वाज कवर्ड इन दीज बुक्स। टेक्निकली मैं ये नहीं था, ये आयरॉनिकली मेरी शेप नहीं है, मैंने इस तरीके से पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करी, कन्वेंशनल तरीके से मैंने पढ़ाई करी ही नहीं। दिस वाज नेवर मी। ये किताबें मैं नहीं कर सकता था। मैंने कहा सर इतना टाइम है भी नहीं और मुझे करना भी नहीं है, मैं स्मार्ट स्टडी करूँगा। सो ऑफकोर्स आई वॉज देन able to get there, I was able to get to this position। पर अब सवाल बनता है कि मैं पहुंचा कैसे, ऐसा मैंने क्या करा जिससे मैं पहुंच गया। सबसे पहले थी मेरे पास कंसेप्चुअल क्लैरिटी। मैंने इस 20 दिन के पहले भी काफ़ी इकोनॉमिक्स में, जब मेरा बीए और एमए चल रहा था, तो मैंने बहुत मेहनत से बीए और एमए की पढ़ाई कर रहा था मैं, और एक एक कंसेप्ट को समझ रहा था। तो मैं आपको क्लासेस में भी बता चुका हूँ कि मैं, कोई स्कॉलर है, मैं उसको किसी किताब से, जैसे हमारी माइक्रो मैक्रो में किताब बहुत अच्छी मालूम पड़ती है, एच.एल. आहूजा, मैंने कहा मैं एच.एल. आहूजा पढ़ूंगा ही नहीं सर, मैं सीधे रिसर्च पेपर पढ़ूंगा। सारे पढ़ने इम्पॉसिबल है, पर कुछ कुछ तो मैं पढ़ ही सकता हूँ। कीन, सैमुअल्सन, ये सब उठा के मैंने रिसर्च पेपर उनकी भाषा में पढ़ के अपने खुद के नोट्स तैयार कर लिए थे। तो मेरे को एक रफ आइडिया पड़ गया था कि ये किसके बारे में बात कर रहा है। दूसरा, मेरी स्ट्रैटेजी मेरे हिसाब से एकदम सही थी। मेरी स्ट्रैटेजी थी एग्जाम ओरिएंटेड। इट वाज नॉट इकोनॉमिक्स ओरिएंटेड, इट वाज नॉट सब्जेक्ट ओरिएंटेड, इट वाज एग्जाम ओरिएंटेड। आई बिलीव दैट वाज माय स्ट्रैटेजी। दूसरी चीज़, मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे मैं बार बार फोकस रखता हूँ। मेरी यूनिट वाइज एनालिसिस भी अभी चल रही है, मैं बार बार प्रीवियस ईयर सवाल के लिए कहता हूँ कि आपके लिए सर डेटा है, डेटा गोल्ड माइन है डेटा का। एंड डेटा, एज यू ऑल नो, कैन बी एस्टेब्लिश्ड इनटू समथिंग कॉल्ड पैटर्न। हाँ या ना सर? डेटा, एंड once you have collected the data, this data can be collected and converted into a pattern। ये पैटर्न मेरी स्टडी ड्राइव करता है। तो मैंने जब ये समझ लिया था तो मेरा पढ़ना और देखना आसान हो गया था, क्योंकि मैं एक टॉपिक को उसी एक्सटेंट तक पढ़ता था जिस एक्सटेंट तक मुझे ज़रूरत थी कि मेरे प्रीवियस ईयर एनालिसिस के जहाँ तक आ रहे हैं मैं उसी एक्सटेंट तक पढ़ता था। तो मेरी काफ़ी ओरिएंटेड स्टडी थी, मेरा गोल भी सही था। मैंने कहा मैंने मेहनत भी करनी है कि 12-12, 10-10 घंटे लगातार पढ़ाई भी करनी है, इक्वल रेस्ट भी लेना है, एक्सरसाइज भी करना है, सब कुछ करना है, और ऑफ कोर्स हार्ड वर्क तो है ही। अच्छा, कुछ कमेंट्स पे मुझे कभी कभार ना बहुत सारी डिसअपॉइंटिंग चीज़ें देखने को मिलती है कि 3 बार से एग्ज़ाम दे रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, हो नहीं रहा है, क्या करें। मैं आपको देखिए, आई डोंट वांट टू बी टू रिच टू टेल यू दिस, बट आई फील लाइक आई हैव अर्नड जस्ट अ लिटिल बिट टू बी एबल टू हैव दिस कॉन्वर्जेसन विथ यू। मैं आपको ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ सर, ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि देखिए, हार्ड वर्क एंड लक का एक सिंपल कनेक्शन है। आप सबने सेट और सबसेट चीज़ें पढ़ी होगी। सो इफ दिस इज हार्ड वर्क, अगर ये जो चीज़ है, ये सर्कल हार्ड वर्क है मेरा, देन दिस इज लक, ये लक है। इसे समझो आप बहुत ध्यान से, इस सर्कल को बहुत ध्यान से समझना। ये मेरा लक है, ये मेरा हार्ड वर्क है। तो ऐसे काफ़ी लोग होंगे जो हार्ड वर्क करने के बावजूद भी लकी नहीं होंगे, इतने सारे लोग। और सिर्फ इतने से लोग हैं जो लकी होते हैं। क्योंकि सिर्फ इतने से लोग लकी मालूम पड़ते हैं, ये लोग जो है हार्ड वर्क और लक दोनों मिला के सक्सेस बनाता है। तो आपको लगे तो रहना ही पड़ेगा सर। सक्सेस अगर आपको चाहिए तो आपको यहाँ पे हार्ड वर्क, इस सर्कल के अंदर तो जाना ही पड़ेगा। क्योंकि लक क्या आपको यहाँ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। यहाँ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। लक इज इन द सेंटर ऑफ द हार्ड वर्क सर्कल। यू हैव टू बी इन द सर्कल इन ऑर्डर टू रीप द बेनिफिट्स एंड द फ्रूट्स ऑफ लक। तो
आई वुड से 90% हार्ड वर्क, मेहनत करो राइट डायरेक्शन में, और लक में आप यहाँ पे पहुँचोगे। और बहुत ऐसे कम्पिटिटिव एग्जाम्स है जहाँ पे प्रॉब्लम्स हो सकती है, अटक सकते हो, बट दिस इज़ नॉट वन ऑफ देम। दिस इज़ अ वेरी, आई वुड से, कंसेप्चुअली ओरिएंटेड और एक सिंपल स्ट्रैटेजी प्रोग्राम। पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ बिफोर आई मूव ऑन, एंड आई वॉन्ट टू गिव यू लाइक अ वार्निंग सॉर्ट ऑफ सेशन, और मैं डराना नहीं चाहता। मैं आपको एक बहुत सिंपल पैटर्न बता देना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि प्रॉपर्ली किसी ने इस साल के एग्जाम को एनालाइज करा है यूट्यूब पे, तो मैं आपके लिए एनालाइज कर दे रहा हूँ। मैं ये आपको पहले भी बता चुका हूँ कि JRF की कट ऑफ फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी दिस ईयर वाज 189 आउट ऑफ 300। ये मार्जिनली नहीं, ये एक अनप्रेसिडेंटेड लो फिगर मालूम पड़ता है। 189 सर, 189। ये पहले आपको समझ, मैं आपको कंटेक्स्ट दे देता हूँ, ये पहले 218 216 के करीब जाती थी। तो 189 फॉल होना कोई तो रीजन होगा ना, क्यों हो रहा है ऐसा? इतने कम नंबर पे कैसे किसी का JRF क्लियर हो सकता है? और क्लियर कितनों का हुआ है? सिर्फ 80 कुछ लोगों का क्लियर हुआ है JRF। वही चीज अगर आप नेट की देखोगे तो 170 आउट ऑफ 300 अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। ये चीज 190, कम से कम 20 नंबर का दोनों में ड्रॉप देखने को मिल रहा है। 189 में तो आपको पिछले साल नेट भी नहीं मिलता, यहाँ पे का JRF हो गया। तो why is this happening, sir? Why is there such a huge difference between the two? There is such a huge difference between the two because the exam pattern has changed. और आपको अडेप्ट करना ही पड़ेगा इस एग्जाम पैटर्न से। 2019-2020 के पैटर्न पे, ढर्रे पे आप नहीं चल सकते। मैं तो ये भी कहूँगा, आई विल बी सो ब्रेव as to say this, that in economics do not rely on any topper जिन्होंने 2020 और 19 में आपका एग्जाम क्लियर करा है, क्योंकि पैटर्न बदल चुका है। पैटर्न 100% बदल चुका है, और इस बदले हुए पैटर्न को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। इसी प्रकार से आप भी मेरी तरीके से, आपके पास तो 3 महीने, मेरे पास तो 20 ही दिन थे, तो उस 3 महीने में अगर मैं 20 दिन में कर सकता हूँ, एंड आई एम सब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग विद ऑलमोस्ट लेस देन अबव एवरेज IQ, अगर मैं कर सकता हूँ तो सर आप तो 100% 3 महीने में फोड़ दोगे इस एग्ज़ाम को, और मैं आपके साथ बने रहूँगा। आप भी मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।